तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि स्पाइडर वहां पर नीचे होता है तो सोल्जर उसके ऊपर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि अब वो स्पाइडर की तरह स्पाइडर के मूव्स को भी यूज कर सकता है। तो ऊपर की तरफ जंप करता है, वो एक लड़के के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और उसकी गर्दन को भी पीछे की तरफ स्नैप कर देता है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है और बेचारा सोल्जर मर जाता है। बाकी के दो पीछे से निकलते हैं और एक उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है और वहीं पर से वो उसकी गर्दन के ऊपर भी मारता है, जिसकी वजह से वो वहां पर नीचे गिर जाता है। और तीसरे वाला आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो तीसरे वाले के मुंह के ऊपर अपना पंच मारता है, जिससे वो भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। और इसी के साथ ही वो स्पाइडर जो होता है वहां पर उनमें से एक सोल्जर को उसके कपड़ों से उठाता है और वहीं पर से उठाकर उसे सामने की तरफ करता है, क्योंकि सामने की तरफ से उसके ऊपर नाइफ्स फेंके जा रहे होते हैं। तो वो नाइफ्स को ब्लॉक करने के लिए उसकी डेड बॉडी को सामने करके अपने आप को बचाता है। तो फिर साथ ही वो कहता है कमीना कहीं का कुछ ज्यादा ही होशियार है। तो तीन और सोल्जर्स भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा स्पाइडर वूरियोंग जो होता है वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। तो इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही जैसे वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो वो उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन सॉन्ग को दिखाता है कि वो अपने सोल्जर्स के साथ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहां पर उसे देखता है, वो कहता है ये वही कमीना है, यहाँ पर वही लुक इसकी आंखों में जब इसने मेरी पूरी फैमिली को मारा था, इस कमीने को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चीफ जो होते हैं वो शुरा से कहते हैं कि शुरा वहां पर फाइट हो रही है, मुझे लगता है कि वो वहां पर फाइट कर रहा है और इस वक्त वो एक हंटर बनकर फाइट कर रहा है। तो वक्त आ चुका है अब यहाँ पर हंटर जो है वो प्रे बन जाए। अब तुम यहाँ पर हंटर बनकर जाओगे, जाकर उसका शिकार करोगे। तो शुरा कहता है हाँ क्यों नहीं चीफ, अभी जाता हूँ, जाकर उसकी तशरीफ कूट कर आता हूँ। तो कैप्टन सॉन्ग जैसे जैसे वहां पर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसके सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती है। उन सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को देखता वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कमीना कहीं का, ये तो वाकई में वही है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सामने से उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुम लेट हो गए हो। जब किसी के साथ उनके पीछे जो एक सोल्जर खड़ा होता है उसकी गर्दन के आर पार किसी का हाथ होता है। वो जो देखकर काफी हैरान होते हैं। तो स्पाइडर अपने हाथ को यहाँ पर ब्लेड की तरह यूज करते हुए उसकी गर्दन के आर पार करके उस बेचारे को मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सोल्जर्स बचते हैं, कैप्टन सॉन्ग और उसके साथ उसके 3 और सोल्जर्स। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तुम कहां पर काफी ज्यादा लेट हो गए हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर वापस आओगे, मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर से चले गए हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन तुम भाग कर नहीं गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो एक सोल्जर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा जो कैप्टन के साथ वाला सोल्जर होता है उसका वफादार वो उसे कहता है कैप्टन मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करता हूँ, मैं इसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम यहाँ पर से भाग कर चले जाओ, हम लोग अकेले यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इसे जाकर ब्लॉक करूँ और तुम अटैक करके उसे एक ही स्ट्राइक में मार डालना, या फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो दो सोल्जर्स होते हैं पहले अटैक करने के लिए जाते हैं, वो दोनों बेचारे मारे जाते हैं और इसी के साथ ही सोल्जर भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मैं जाकर उसे ब्लॉक करूंगा और तुम उसके ऊपर अटैक करना। तो कैप्टन सॉन्ग पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो दोनों सोल्जर्स पहले वाले मर जाते हैं। वो एक का सर और एक का बाजू उखाड़ देता है और उन दोनों को मार डालता है। अब यहाँ पर वफादार सोल्जर जो होता है उसके करीब पहुंचकर अपनी 7 स्ट्राइक्स ऑफ लाइटनिंग टेम्पेस्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। तो वो उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगा रहा था, लेकिन स्पाइडर उसके सारे के सारे मूव्स को अवॉइड कर लेता और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता और साथ ही अपना हाथ उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है, जैसे कि उसने पहले वाले को मारा था अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करते हुए। तो जैसे ही वहां पर वो अपना हाथ उसके गले के अंदर दंसा कर उसे ऊपर की तरफ उठाता है, इसी के साथ ही वफादार सोल्जर जो होता है वो उसका बाजू पकड़ लेता है। उसे बाजू पकड़ने के बाद से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कैप्टन अब तुम्हारी बारी है, इसे मार डालो। तो कैप्टन वहीं पर पीछे से अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम 8 टेक्निक्स ऑफ टाई एक फैमिली होता है, स्वर्ड ऑफ हेवनली टैमुलेट। और स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है। उसकी स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर सामने वो सोल्जर नहीं वफादार सोल्जर जो होता है उसकी बॉडी भी कट जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे कट कर वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि उसकी ये टैमुलेट स्वर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी के टुकड़े पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पाइडर नहीं होता, स्पाइडर बच जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या हो गया, मेरे सोल्जर्स मारे गए लेकिन स्पाइडर कहां पर है। तो इसी के साथ स्पाइडर जो होता है उसके पीछे होता है, वहां पर हंस रहा था, वो पेड़ की डाल के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड हो गए हो, तुमने अपने ही लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लगता है कि तुम्हें अपने लोग यहाँ पर पसंद नहीं थे, तुम मेरी तरह होते जा रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि जैसे जैसे तुम यहाँ पर बड़े होते जा रहे हो अपने बाप की तरह हो गए, तुम्हारा बाप भी एक बहुत ही कमीना इंसान था, बिल्कुल तुम उसकी तरह हो गए हो, एक हार्टलेस मर्डरर बन गए हो। तो ये बात सुनते ही मास्टर सॉन्ग जो था पीछे की तरफ घूमकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, तो वहां पर वो सारे पेड़ कट जाते हैं, लेकिन स्पाइडर फिर से वहां पर बच जाता है। स्पाइडर जो था पीछे की तरफ जंप करता है और उन सभी पेड़ों के बेस से वहां पर नीचे उतर आता है। जब वो नीचे उतरता है तो हमारा सॉन्ग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है, लेकिन चाहे वो कितनी बार यहाँ पर उसके ऊपर स्ट्राइक्स क्यों ना लगा ले, एक स्पाइडर जो होता है उसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और उसके रिफ्लेक्सेस ज्यादा
ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास 6 टांगे होती हैं, तो वो उसके नीचे लेटा होता है। तो हमारा जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि वो कहाँ पर चला गया, तो उसे कहता है तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे नीचे हूँ। और नीचे से वो ऊपर की तरफ उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से सॉन्ग उड़ता हुआ पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है और इसी के साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा होता है और जाकर उसे मारना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। स्पाइडर उसे कभी किक मारता है, कभी उसे पंच मारता है, जिसकी वजह से मास्टर सॉन्ग जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके हाथ से उसकी दोनों तलवारें भी गिर जाती हैं। तो स्पाइडर आता है और आकर उसकी तलवारों के ऊपर पावर आकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर से उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे पत्थर के साथ टकराता है। तो स्पाइडर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पावर आकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसकी चेस्ट को दबाना स्टार्ट करता है और उसकी पसलियां तोड़ देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छे थे। साथ ही स्पाइडर वहां पर से एक पत्थर को उठा लेता है ताकि उस पत्थर के साथ उसको मार सके। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तुम वहां पर मेरी तरह हो गए थे। तुम्हारे फादर ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और उसके बाद मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला। मैंने जहां पर तुम्हारे पर तरस खाया था और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम फिर से मुझे मारने के लिए आए तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? और साथ ही वो उस पत्थर को वहां पर क्रश कर देता है और उसे कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर इस पत्थर की तरह तुम्हारी स्कल को पूरी तरह से स्कैटर करने वाला हूं, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इस बार यहाँ पर कोई बच्चों वाली गेम नहीं होने वाली। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को मारा और उसके बाद मैं वहां पर से निकल आया था, लेकिन तुम्हारे बाप कमीने ने जो कुछ भी किया था उस सब के लिए यहाँ पर तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को देख पा रहे हो? जो तुम्हारी तरह नहीं है, मैंने यहाँ पर सारी जिंदगी कोई ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि ये एक वो पावर है जो कि मेरे कबीले की तरफ से यानी कि मेरे क्लैन की तरफ से मुझे मिली थी। ये हमारे क्लैन की तरफ से पैदाइश के वक्त हमें मिलती है। हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं। तुम और मैं, हम दोनों ही एक अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। हम दोनों के बीच में एक ब्रिज था, लेकिन चाहे तुम अपनी सारी जिंदगी ट्रेनिंग क्यों ना करते रहते, तुम यहाँ पर कभी भी इस वॉल को पार करने के बाद मेरे तक नहीं पहुंच सकते और मुझे नहीं हरा सकते थे। तो इसी के साथ स्पाइडर उसे कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारा बाप एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान था और वो एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके लिए तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर उससे उसका बदला लेने के लिए आ गए हो। चाहे तुम्हें इस बारे में आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा बाप एक कोल्ड मर्डरर था। उस कमीने ने यहाँ पर अपने भाई को मरवाने के लिए हमारे क्लैन के लोगों को असैसिनेशन के लिए पैसे दिए थे। हमारे क्लैन के लोगों को उसने कहा कि उसके भाई को मार दिया जाए। अगर वहां पर हम लोग उसके क्लैन के उसके ब्रदर को मार डालते हैं तो वो नया सेक्टर लीडर बन जाएगा और जब वो अपनी फैमिली का नया सेक्टर लीडर बन जाएगा तो हमें यहाँ पर आजादी मिल जाएगी। क्योंकि तुम्हारे कमीने बाप ने उस गू पॉइजन वाले कीड़े को मेरी फैमिली के हर एक मेंबर की बॉडी के अंदर डाल दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन हर एक मेंबर की बॉडी के अंदर वो कीड़ा था और यहाँ पर आजाद होने के लिए एक ही शर्त थी कि हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ा। वो जो भी हमसे अपना घटिया काम करवाना चाहता था हम उसके लिए वो घटिया काम करते थे। लेकिन जब तुम्हारा बाप वहां पर सेक्टर लीडर बन गया अपने भाई को मरवाने के बाद, तो उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया और उसने वहां पर एक नेक इंसान बनने के का नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो एक कमीना इंसान था। उसने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दिया। उसी गू पॉइजन की कमजोरी को यूज करते हुए उसने मेरे पूरे क्लैन को मार डाला, वरना मेरे क्लैन के लोग उसके हाथों से मरने वाले नहीं थे। उसने जो भी घटिया काम किए थे वो सारे काम हमारे क्लैन के लोगों से करवाए थे। इसी वजह से अब वो सबूत मिटाना चाहता था। तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा ना हो तो ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो कुछ भी बता रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हारे कमीने बाप ने यहाँ पर हमारे क्लैन को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसके खिलाफ जा सकते थे और उन सभी सबूतों को दुनिया के सामने ला सकते थे जो घिनौने काम तुम्हारे बाप ने किए थे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सूरज यहाँ पर आकर इस यंग मास्टर सॉन्ग को बचा लेगा या फिर नहीं।